क्वेश्चन नंबर 5, इलिस्ट्रेशन 5। अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहले तो बैलेंस शीट रीड कर लेते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल वगैरह दी हुई है। देन आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व सरप्लस गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटी में डिवेंचर गिवन है, ट्रेड पेबल है, टैक्सेशन का प्रोविजन है, एसेट में आपके पास फिक्स एसेट है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट लोन में 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है जहां पे भी इन्वेस्ट किया आपने, करंट एसेट है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट है। ठीक है, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डिडक्ट हो रखा है, टैक्स डिडक्ट हो रखा है, उसके बाद 31,000 है। द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन फिक्स एसेट 5,000 मोर। आपकी जो फिक्स एसेट बुक में शो हो रही हैं उसमें मशीनरी भी इंक्लूड है, उन्होंने नाम अलग अलग नहीं दिया, और लेकिन उसमें वो कहते हैं कि मशीनरी का रेट बढ़ गया, इसका मतलब फिक्स एसेट का रेट इंक्रीज हो गया है। एक्सपेक्टेड रेट जिसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, और हमें गुडविल इवेल्युएट करनी है 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट, यानी मेथड कौन सा है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस इज इलिस्ट्रेशन नंबर 5। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो पहले मैं जो है टोटल एसेट्स ले रही हूँ, और एसेट मुझे कौन से वैल्यू पे लेनी है, करंट वैल्यू पे। किसी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो वो लो, नहीं तो बुक से लो। अब मैंने कुछ बुक में स्टेटमेंट तुम्हें रीड करके बताई थी। तो फिक्स एसेट्स देखो आपकी कितनी है बुक में, जो फिक्स एसेट्स हैं उसमें एसेट में मशीनरी इंक्लूड है, और मशीनरी का रेट बढ़ गया 5,000 से। मेरी एसेट 1,80,000 है, तो बढ़ने के बाद कितनी होगी, 1,85,000। ठीक है, अच्छा करंट एसेट की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो एज इट इज ले लो आप। करंट एसेट मैंने ले ली 1 लाख। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आपके पास गुडविल थी बेटा। गुडविल को गुडविल वाले चैप्टर के लिए नहीं टेक करना। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड ऑफ द बिजनेस है, उसे भी एसेट में नहीं लेना। शेयर इश्यू एक्सपेंस और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर फिक्टिशियस एसेट होती है, उनको भी एसेट की कैटेगरी में नहीं काउंट करना। तो मेरी एसेट का टोटल हो गया 2,85,000। ठीक है, अब आते हैं बेटा आउटसाइड लाइबिलिटीज में। आउटसाइड लाइबिलिटीज के आउटसाइड लाइबिलिटीज में मेरे पास क्या क्या है, एक है मेरे पास 8% डिवेंचर। ठीक है, उसकी कीमत है 50,000। ट्रेड पेबल, अब इनके कोई रीवैल्यू नहीं दे रखी, कोई चेंज नहीं आया है, एज इट इज ले लो 25,000। एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स का प्रोविजन है, आपको पे करना है, तो 10,000 ये। तो टोटल लाइबिलिटी आ गई मेरी 85,000। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला अप्लाई करो। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, फार्मूला लिखोगे पहले, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्लीज अपने साथ कैलकुलेटर वगैरह रखना, और साथ साथ कैलकुलेशन को चेक करते रहना। ठीक है, 2 लाख डन। यहां तक हो गया क्वेश्चन बेटा, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होता है, उसके लिए मुझे चाहिए होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दिया हुआ है, लेकिन एक एडजस्टमेंट है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट की अर्निंग हुई होगी, जबकि ये अर्निंग हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। यानी कि जब इन्वेस्टमेंट को हम एसेट में नहीं गिन रहे, तो उसकी इंटरेस्ट को हम इनकम में कैसे काउंट कर सकते हैं, तो उसे मुझे अपनी इनकम में से हटाना है। और हमेशा ध्यान रखना, एडजस्टमेंट जो करनी होती है, चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल गेन हो, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में टैक्सेशन की परसेंटेज नहीं पता है। अगर मुझे किसी तरह टैक्सेशन की परसेंटेज दी होती तो मैं पहले ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया ना, इसको मैं बिफोर टैक्स में चेंज करती, देन एडजस्टमेंट करती, पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे टैक्स की परसेंटेज नहीं गिवन। तो जो मुझे एडजस्टमेंट करनी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को मुझे एबनॉर्मल इनकम की तरह डिडक्ट करना है, वो मैं डायरेक्ट नेट इसी अमाउंट में कर रही हूँ जो प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो मैं करने जा रही हूँ कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे पास नेट प्रॉफिट गिवन है 31,000 लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट
अब उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी कितने बेटा, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख और उसके ऊपर 5%, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट है आपका बना है 20,000 का 5% है 1,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट में 1,000 डिडक्ट कर रही हूँ, तो एक्चुअली एडजस्टेड प्रॉफिट मेरे कितने कहलाएंगे 30। डन। अब आते हैं हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या फार्मूला है आपके पास, जो आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आई है इसमें से हम लेस करने जा रहे हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग हाफ ऑफ करंट ईयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो दिस इज मेरे पास कितनी आई थी मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, करंट ईयर का प्रॉफिट है 30,000, 30,000 का हाफ करो 15 आएगा, 2 लाख में से 15,000 को लेस करोगे तो मेरी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 1,85,000। डन। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। अब हमारे पास बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का स्टेप। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आई बेटा कितनी 1,85,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10, परसेंटेज का ही 100 लगाए, 2 बार 100 मत लगाना, उसे मैंने 100 ऑलरेडी लगा रखा है, तो आपको पता है ये परसेंटेज में होता है नॉर्मल रेट, जब परसेंटेज है तो परसेंटेज के अबव का 100 ही मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। 2 बार 100 मत लगाना गलती से। दिस इज 18,500, ठीक है बेटा। उसके बाद अपना स्टेप करो सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट, यहाँ एक्चुअल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिंगल ईयर का प्रॉफिट है, नंबर काफ़ी सारे ईयर्स का प्रॉफिट होता और टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करके कैलकुलेट किया होता, तो मैं यहाँ एवरेज प्रॉफिट वर्ड यूज़ करती माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आया है 30,000 और जो मेरा नॉर्मल आया है 18,500 और जो मेरे पास अब सुपर प्रॉफिट बना 11,500। अब सुपर प्रॉफिट आ गया है तो गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया, लेकिन वर्डिंग लिखी हुई थी 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। 5 टाइम्स मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 5, तो मीनिंग यही बनी, सेंस उसका यही बना 11,500 इंटू 5। तो ये मेरे पास आ गया मेरा आंसर ₹57,500। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड दिस क्वेश्चन इज डन।